बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सपर्ट HVAC टेक्निकल टीम की तरफ से आपको एक्सपर्ट AC एरर कोड यूट्यूब चैनल के ऊपर खुशामदीद कहते हैं। अब आप यूट्यूब चैनल के ऊपर किसी भी ब्रांड का कोई भी एरर कोड सर्च कर सकते हैं। उसके लिए आप यूट्यूब की सर्च बार पे जाएंगे और उसके ऊपर एक्सपर्ट डॉट एरर कोड मेंशन करेंगे या एक्सपर्ट AC एरर कोड लिखेंगे तो आपके सामने एक्सपर्ट AC एरर कोड का ये आइकन नज़र आएगा। इस आइकन को आप जैसे प्रेस करेंगे तो उसके नीचे आपको तमाम कंपनियों के फ़ोल्डर मिलेंगे और हर एक अलहदा फ़ोल्डर के अंदर उसके कंपनी के तमाम एरर कोड मौजूद हैं जहां से आप सलूशन सर्च करते हैं। आज की इस वीडियो में जिस कंपनी के एरर कोड डिस्कस करने जा रहे हैं वो है चिक और उसकी सीरीज़ है CSDC और CSDH। इस सीरीज़ के जितने भी एरर कोड हैं उनमें से ई सीरीज़ EE, E1, E2, E3, E4, E5, E8, E0 और EF एरर कोड हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप चलते हैं इस सीरीज़ की पहले एरर कोड की तरफ। पहला एरर कोड है EE। अगर इंडोर के डिस्प्ले के ऊपर EE एरर आए तो हमने साथ आउटडोर की PCB की लाइट की ब्लिंकिंग भी चेक करनी है। मैं आपको एडिशनल एक चीज़ बता दूं कि आउटडोर PCB किट की जो लाइट ब्लिंक करती है वो हाफ सेकंड के लिए, आधे सेकंड के लिए ऑन होती है और आधे सेकंड के लिए ऑफ होती है और इनका साइकिल के दौरान में ये 2 सेकंड के लिए ऑफ रहेंगी, फिर दोबारा से ये काउंटिंग स्टार्ट करेंगी। अगर इंडोर के डिस्प्ले पे EE एरर आए और साथ में आउटडोर की PCB किट के ऊपर 25 दफ़ा लाइट ब्लिंक करे तो इस सलूशन बताएंगे कि EE एरर क्यों आता है और किस वजह से आता है। बेसिकली EE एरर इस सीरीज़ में उस वक्त आएगा जब इंडोर या आउटडोर PCB किट का जो इंटरनल प्रिंट होता है वो कहीं से ब्रेक हो जाए। अगर उनकी दरमियान में कम्युनिकेशन PCB किट दरमियान में कम्युनिकेशन ख़त्म हो जाती है तो फिर EE का एरर आता है, चाहे वो इंडोर की PCB किट हो या आउटडोर की PCB किट हो। इसलिए आपने तसल्ली के साथ दोनों PCB किट चेक कर लेनी है कि वो कहीं से ब्लास्ट तो नहीं है, वहाँ से किसी कंपोनेंट के छोटे के रेजिस्टेंस से किसी चीज़ के भी ब्लास्ट होने की वजह से वो प्रिंट उड़ गया है, जिस वजह से EE एरर आएगा और आउटडोर PCB किट 25 दफ़ा ब्लिंक करेगी। अगर इन दोनों PCB किट में से किसी एक भी PCB किट के EEPROM ऐसी, जिसे मेमोरी ऐसी भी बोलते हैं, उसमें भी इशू आएगा तो EE एरर देगा। तो इसलिए आपने तसल्ली के साथ काउंटिंग भी चेक करनी है और साथ में आउटडोर की इंडोर के डिस्प्ले भी चेक करना है। नेक्स्ट जो एरर कोड है वो है E1 एरर कोड। अगर इंडोर के डिस्प्ले के ऊपर E1 एरर कोड आए तो हमने आउटडोर PCB किट की लाइट की ब्लिंकिंग चेक करनी है। अगर वो 27 दफ़ा ब्लिंक करे तो देखते हैं कि इसका E1 का एरर किस लिए होता है। बेसिकली जो E1 एरर है इस सीरीज़ के अंदर उनमें इशू ये है कि इंडोर के मोटर ख़राब हो सकती है। ये डिसीजन करने से पहले कि इंडोर की मोटर ख़राब है, सबसे पहले तो आपने ब्लोअर को चेक करना है कि उसका बुश ख़राब है या उसकी कोई फिन्ज़ें वगैरह टूटी हुई तो नहीं है। अगर ब्लोअर बिल्कुल ओके है, उसमें कोई इशू नहीं है और फ्रीली घूम रहा है और इंडोर मोटर भी जाम नहीं है, तो फिर आपने एक और चीज़ चेक करनी है कि इंडोर मोटर है उसकी कोई वायर्स कट ऑफ तो नहीं है, उसकी ग्रिप सही लगी हुई है या नहीं लगी हुई। अगर ये आपका मैकेनिकल पोर्शन बिल्कुल ठीक है तो बाद में आपने चेक करना है कि उसका कैपेसिटर है वो ठीक तरह से फिक्स है या ब्लास्ट तो नहीं है या उसकी वैल्यू कम तो नहीं होगी। कैपेसिटर चेक करने के बाद आपने एक और चीज़ चेक करनी है कि इंडोर PCB किट से मोटर की तरफ आउटपुट वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर इंडोर PCB किट से वोल्टेज मोटर की तरफ आ रहे हैं तो इंडोर मोटर ख़राब है। अगर इंडोर PCB किट वोल्टेज बराबर नहीं दे रही तो फिर इंडोर PCB किट ख़राब है। इसलिए आपने तसल्ली के साथ चेक करना है कि इंडोर मोटर ख़राब है या इंडोर PCB किट ख़राब है। नेक्स्ट जो एरर कोड है वो है E2 एरर कोड। अगर इंडोर के डिस्प्ले पे E2 एरर कोड है तो साथ हमने आउटडोर की ब्लिंकिंग चेक करनी है। वो 12 दफ़ा ब्लिंक आउटडोर की लाइट्स। तो उसका सलूशन ये है कि आउटडोर फैन मोटर DC हो या AC हो,
तो वो ख़राब हो सकती है। इसका भी यही एक तरीक़ाकार है कि सबसे पहले तो आपने उसका एक्सियन फ़ैन ब्लेड को चेक करना है, वो कहीं से टूटा हुआ तो नहीं है, टेढ़ा तो नहीं होगा। अगर वो टूटा हुआ है तो उसको चेंज करेंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सेकंड, आपने चेक करना है कि फ़ैन मोटर जाम तो नहीं है। अगर फ़ैन मोटर भी ओके है, जाम नहीं है, फ्रीली उसके एक्सियल फ़ैन ब्लेड घूम रहे हैं, तो फिर आपने सेकंड चीज़ चेक करनी है कि इसकी वायर्स कहीं से कट ऑफ तो नहीं है। अगर वायर कट ऑफ आए तो उसको रिपेयर कर दें। दूसरी चीज़, अगर वायर भी ओके हैं तो ग्रिप चेक करें कि आउटडोर पीसीबी किट के अंदर आउटडोर फ़ैन मोटर की ग्रिप सही है या नहीं है। अगर डीसी मोटर है तो उसकी शार्टेज चेक कर लें कि वो शार्टेज तो नहीं है। अगर शार्ट होगी तो फिर भी प्रॉब्लम आएगा। तो सबसे अहम बात है वो आपने चेक करनी है कि आउटडोर पीसीबी किट से आउटडोर मोटर की तरफ जो वोल्ट जा रहे हैं वो प्रॉपर जा रहे हैं या नहीं। अगर आउटडोर पीसीबी किट वोल्ट दे रही है आउटडोर मोटर को तो फिर आउटडोर पीसीबी किट ओके है, आउटडोर मोटर ख़राब है। अगर बेसिकली आउटडोर पीसीबी किट ही वोल्ट बाहर नहीं निकाले तो फिर आउटडोर पीसीबी किट ख़राब हो सकता है, उसको आप रिपेयर करा सकते हैं। नेक्स्ट जो एरर कोड है वो है E3 एरर कोड। अगर इंडोर के डिस्प्ले पे E3 एरर कोड है, साथ में आउटडोर पीसीबी किट्स की लाइट चेक करनी है, वो 5 दफ़ा करे। तो ये आपने काउंटिंग हर लिहाज से तसल्ली के साथ चेक करनी है कि इसके अंदर काउंटिंग में कोई इशू ना हो। E3 एरर उस वक्त आएगा जब एसी का इन्वर्टर कंप्रेसर ख़राब होगा। आपने ये डिसीजन करने से पहले कि इन्वर्टर कंप्रेसर ख़राब है तो ये चीज़ चेक करनी है कि कोई एक्सटर्नल चीज़ें तो नहीं है फॉल्टी जो कंप्रेसर को ऑपरेट नहीं कर रही। उसके अंदर सबसे पहले तो आपने आउटडोर पीसीबी किट और कंप्रेसर के दरमियान में जो वायर्स लगी हुई हैं उनकी कनेक्टिविटी चेक कर लें, उनके थिम्बर चेक कर लें। वो सारी चीज़ अगर ओके हैं तो फिर उसके बाद आपने एक एडिशनल और चीज़ चेक कर लेनी है कि आउटडोर पीसीबी किट के अंदर जो हीट सिंक लगा हुआ है उसके पीएच वगैरह स्क्रू जो हैं वो लूज़ तो नहीं है। उसके नीचे एक वाइट कलर की पेस्ट लगी होती है, अगर वो खुश्क हो सकती है फिर भी E3 का एरर आ सकता है। आपने ये सारे मैकेनिकल चीज़ें लाजमी चेक कर लेनी है। अगर ये मैकेनिकल चीज़ें ओके हैं तो फिर आपने आउटडोर पीसीबी किट से कंप्रेसर की तरफ वोल्ट चेक कर लेना है कि वो उस आउटडोर पीसीबी किट कंप्रेसर को वोल्ट जनरेट कर रही है या नहीं। अगर आउटडोर पीसीबी किट वोल्ट जनरेट कर रही है फिर भी E3 का एरर आ रहा है तो फिर तो कंप्रेसर ख़राब है। अगर आउटडोर पीसीबी किट ही आईपीएम मॉड्यूल ही वोल्ट जनरेट नहीं कर रहा तो फिर आउटडोर पीसीबी किट ख़राब हो सकती है। इसलिए आपने कंप्रेसर चेंज करने से पहले तो सबसे तसल्ली कर लेनी है कि आपका नुकसान ना हो, ना ही कंप्रेसर चेंज करने का और ना ही गैस का, कहीं पे पीसीबी किट का इशू ना हो। इसलिए सारे पैरामीटर आपने तसल्ली का चेक करने हैं, फिर आपने डिसीजन करना है कि E3 का एरर कंप्रेसर की वजह से है या आउटडोर पीसीबी किट की वजह से है या हो सकता है किसी वायर के कट ऑफ की वजह से हो। सेकंड जो एरर को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है E4 का एरर। अगर इंडोर के डिस्प्ले पे E4 का एरर है और आउटडोर पीसीबी किट की लाइट 4 दफ़ा ब्लिंक तो ये भी बेसिकली इन्वर्टर कंप्रेसर के ऊपर है कि इन्वर्टर कंप्रेसर ख़राब होगा तो फिर ये E4 का एरर देगी इस सीरीज़ में। वो पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसको किस तरह से चेक करना है कंप्रेसर या उसके साथ जो भी रिलेटेड कंपोनेंट हैं, उन पार्ट्स हैं, उनको चेक करना है। सेकंड जो एरर कोड है वो है E5 एरर कोड। अगर इंडोर के डिस्प्ले के ऊपर E5 एरर कोड है तो साथ हमने आउटडोर की लाइट्स चेक करनी है, वो 9 दफ़ा ब्लिंक करें।
तो आउटडोर के कंडेंसर यू में लगा हुआ सेंसर ख़राब है। मैंने बहुत से वीडियो में ये बताया हुआ है कि कंडेंसर अगर किसी का फॉल्टी हो या कंडेंसर वाला एरर सेंसर का कहीं पे कोई फॉल्ट हो, कोई भी हो इंडोर का या आउटडोर का, तो उसको किस तरह से चेक करना है। सबसे पहले तो आपने उसकी वायर्स चेक कर लेनी है कि उनके अंदर कनेक्टिविटी है या नहीं है। सेकंड, आपने यू के अंदर जहाँ पे कॉपर ट्यूब के अंदर कंडेंसर का बल्ब सेंसर का बल्ब लगा होता है उसको चेक कर लें, उसमें कार्बन वगैरह मट्टी वगैरह तो नहीं है। अगर वो भी ओके है तो फिर आपने सेंसर चेंज कर लेना है। सेंसर चेंज करने से E5 का एरर रिमूव हो जाता है। तो वेल एंड गुड। अगर रिमूव नहीं होता तो फिर आउटडोर विकेट ख़राब हो सकती है, इसलिए आपने तसल्ली के साथ चेक करना है। नेक्स्ट जो एरर है वो है E8 का एरर। E8 का एरर जब भी इंडोर के डिस्प्ले पे आएगा तो उसके साथ आउटडोर पीसी विकेट के ऊपर कोई भी लाइट नहीं करेगी। ये चीज़ आपने तसल्ली के साथ चेक कर लेनी है कि E8 एरर आने से आउटडोर की पीसी विकेट ख़राब हो सकती है, मुकम्मल डेड हो सकती है। तो सबसे पहले आपने ये चीज़ देखनी है कि आउटडोर पीसी विकेट का डिसीजन करने से पहले एक चीज़ होनी चाहिए कि इंडोर से आउटडोर की तरफ वोल्ट जा रहे हैं या नहीं जा रहे। अगर इंडोर से आउटडोर की तरफ वोल्ट जनरेट हो रहे हैं फिर पीसी विकेट ऑपरेट नहीं हो रही तो फिर पीसी विकेट ख़राब है। अगर पीसी विकेट के ऊपर वोल्ट आ रहे हैं तो फिर पीसी विकेट ख़राब है। अगर वोल्ट नहीं आ रहे तो फिर आपने कम्युनिकेशन वायर चेक कर लेनी है या इंडोर से जो पावर सप्लाई जा रही है वो चेक कर लेनी है। लेकिन आपने तसल्ली करनी है कि वोल्ट लाजमी होने चाहिए, उस पर फिर E8 का एरर का डिसीजन करना है कि आउटडोर की पीसी विकेट ख़राब है। नेक्स्ट जो एरर है वो है EF एरर। इंडोर के डिस्प्ले पे अगर EF का एरर आएगा, साथ हमने आउटडोर की लाइट्स चेक करनी है, वो एक दफ़ा ब्लिंक करे। तो आपने इस एरर के अंदर एक चीज़ लाजमी चेक करनी है कि इसकी जो ब्लिंकिंग है आउटडोर लाइट्स की, आउटडोर पीसी विकेट के अंदर लाइट्स की, वो एक दफ़ा ब्लिंक करेगी और ये तकरीबन आधे सेकंड के लिए ब्लिंक करेगी, ऑन होगी, आधे सेकंड के लिए ऑफ होगी, फिर 2 सेकंड के लिए ऑफ ही रहेगी। इसलिए आपने इसकी काउंटिंग तसल्ली के साथ चेक करनी है, फिर आपने डिसीजन करना है इसके फॉल्ट के सोल्यूशन का। EF एरर भी उस वक्त आएगा जब आउटडोर की पीसी विकेट ख़राब होगी या आउटडोर पीसी विकेट के अंदर कहीं से इसका इंटरनल जो प्रिंट होता है वो कनेक्शन कहीं से ब्रेक हो सकता है, कोई कंपोनेंट ब्लास्ट हो सकता है, उसके अंदर कनेक्टिविटी नहीं रहती, या फिर EEPROM IC का इशू आता है। इसलिए आपने ये सारे पैरामीटर तसल्ली के साथ चेक करना है, फिर डिसीजन करना है कि आउटडोर पीसी विकेट किस जगह से ख़राब है, उसको रिपेयर करा लें या नई लगवा लें। नेक्स्ट जो एरर है वो है E0 एरर। इंडोर के डिस्प्ले पे अगर E0 एरर है, साथ में आउटडोर की पीसी विकेट 7 दफ़ा ब्लिंकिंग तो ये काउंटिंग भी तसल्ली के साथ होने चाहिए। फिर आपने देखना कि कंप्रेसर हीट अप है। E0 एरर उस वक्त आएगा जब कंप्रेसर हीट अप होगा। अब कंप्रेसर के हीट अप होने की 2 मेन वजूहात होती हैं। एक होती है एक्सटर्नली कुछ कंपोनेंट की वजह से कंप्रेसर हीट अप होता है, एक होता है इंटरनली उसकी वाइंडिंग वगैरह हीट अप होती है। सबसे पहले तो आपने इसकी फ़ैन मोटर और फ़ैन ब्लेड चेक कर लेने हैं कि वहाँ वो ऑपरेटिंग आउटडोर मोटर के सही हैं या नहीं। अगर वो सही हैं तो ठीक है, अगर उनकी स्पीड कम है तो फ़ैन मोटर को चेक करें वो फॉल्टी तो नहीं है। सेकंड, आपने कंडेंसर चेक करना है कि आउटडोर का जो कंडेंसर है उसमें मट्टी वगैरह तो नहीं है, वेंटिलेशन वाली जगह पे रखा हुआ है या नहीं रखा हुआ है। इन दोनों प्रॉब्लम की वजह से भी कंप्रेसर हीटअप हो जाता है। कंप्रेसर के हीट होने से तो फिर E0 का एरर आएगा। इसलिए आपने एक्सटर्नल चीज़ें चेक कर लेनी है, कहीं ऐसा ना हो आपने कंप्रेसर भी चेंज कर दें फिर भी E0 का एरर हो, और कहीं पे फॉल्ट और हो, जैसे आउटडोर फैन ब्लेड का हो सकता है या कंडेंसर ब्लॉकेज का हो सकता है या वेंटिलेशन का हो सकता है। सेकंड चीज़ ये है कि कंप्रेसर के ऊपर 2 सेंसर लगे होते हैं। एक कंप्रेसर के डिस्चार्ज पाइप पे लगा होता है जो
गैस की सर्कुलेशन की हीट को डिटेक्ट करता है। एक होता है कंप्रेसर जो है कंप्रेसर के इंटरनल हीट अप होने से उसको डिटेक्ट करता है। ये चीज़ें आपने चेक कर लेनी है कि वो सेंसर ठीक है या नहीं है। अगर वो भी सेंसर ठीक है तो फिर आपने डिसीजन करना है कि कंप्रेसर की इंटरनल वाइंडिंग हीट अप है। तो इसलिए आपको बताया जा रहा है कि सारे पैरामीटर आपने चेक करने हैं, कहीं ऐसा ना हो कंप्रेसर भी चेंज कर दें, गैस भी चेंज कर दें और फैक्टर कोई एक्सटर्नल हो और E0 का एरर आपसे रिमूव ना हो। इसलिए सारे पैरामीटर तसल्ली के साथ चेक करने के बाद आपने डिसीजन करना है कंप्रेसर का। आपका वीडियो देखने और सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे गुजारिश है कि हमेशा बिजली और गैस चार्जिंग के दौरान एहतियात के साथ काम करें और इन काम के दौरान फ़ोन कॉल बिल्कुल ना सुनें। और आपसे गुजारिश है कि अपने AC इंस्टॉलेशन टीम को हिदायत करें कि हमेशा AC इंस्टॉल करते वक्त अर्थ की तार लाजमी लगाएं, क्योंकि इसे ना लगाने से AC के शार्ट होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। हर ज़िंदगी कीमती है। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन। अल्लाह हाफिज़।